अगर वो नहीं मानी तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। सोच बेटा, सोच सोच सोच। ओ मर गया मर गया मर गया। ओ ओ ओ अरे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है भाभी। क्या हुआ प्यारे को? पेट ऐसा जा रहा है। जान निकल जाएगी मेरी। माँ जी, ऑटो रिक्शा आ गया। जा उसी रिक्शा में जल्दी से जा, बैद जी को बुला ला। घबराने की तो कोई बात नहीं है ना बैद जी? मरेगा, जरूर मरेगा। इसे कोई नहीं बचा। क्या कह रहे हैं आप? जख्म की वजह से अंतड़ियों में बल पड़ गया। बकवास कर। दाना पेट में जाते ही जहर बन गया। अरे कुछ तो कीजिए बैद जी, कुछ तो कीजिए। हम किस मर्ज की दवा है? आप किसी डॉक्टर को बुलाइए। बेटा मुंह नहीं नहीं, मुंह खोलो बेटा। खोलो बेटा, खोलो ना। मुंह खोलो। हकीम का नीम है बच्चा, निगल निगल ले। बहुत भयानक रोग है। चल, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे जीते जी इनका कोई बाल बांका नहीं करता। लेकिन एक बात याद है, आज के बाद खाना पीना बिल्कुल बंद। ऐसी हालत में हम सफर कर सकते हैं ना बैद जी? आपको क्या तकलीफ है? जितना मर्जी हो सफर कीजिए। नहीं, मैं प्यारे की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं हो सकता दवा खाकर वो सफर कर सके? हमारा जाना बहुत जरूरी है, फिर घर जाकर आराम ही आराम। कहीं ऐसा न हो ये सफर इसकी जिंदगी का आखिरी सफर हो जाए। क्यों इसकी हत्या का पाप अपने सर ले रही है? जब ठीक हो जाएगा चले जाइएगा। डर तो नहीं लग रहा है प्रोफेसर साहब? डर? अरे मेरा तो जी चाहता है कि जिंदगी भर इस मोटरसाइकिल पर तुम्हारे साथ बैठा रहूं और तुम मुझे सारी दुनिया घुमाती रहो। आपको घुमाने में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपकी मिसेस कब आ रही है? कहाँ शायरी और कहाँ सब्जी, धोबी और दूध की दुकान, सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलिए मुझे पकड़िए। आज तो कितने बजे ऑफिस से आई? शाम में जल्दी आ गई हूँ। बेटा मैन का यहाँ रहती है ना? क्या रूम नंबर है उसका? मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे नहीं मालूम। सुनिए। सुनाइए। ये हॉस्टल आप चलाते हैं ना? जी हाँ, मैं चलाता हूँ। आपकी तारीफ? मैं मेनका खन्ना का बाप हूँ, उसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा जी, वो यहीं रहती है ना? रहती थी, चले गई। क्या चली गई है? अरे अरे आप तो बीमार हैं। अरे भाई कोई है? पानी लाओ, पानी। आइए आइए साहब, आइए साहब बैठिए। मेनका अब यहाँ नहीं रहती है? जी आइए आइए, कुछ ही रोज हुए वो हॉस्टल छोड़ के चली गई। कहाँ गई सो भी नहीं मालूम। बैठिए। मैंने उसे कहा भी था कि जहां जा रही हो वहां का पता छोड़ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से भूल गई। वो कुछ मूडी किस्म की लड़की है, हालांकि स्वभाव की बहुत अच्छी है। इसी मूड की वजह से तो वो घर से रूठ कर चली आई थी। एक करोड़पति बाप की बेटी और मॉडलिंग करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। और वो किसकी सुनने वाली थी? वो और उसका मूड। बेटा, क्या तुम उसका पता लगा सकोगे? जो कहोगे दूंगा। नहीं नहीं अंकल, मैं जरूर उसका पता लगाऊंगा। मुझे पहले ही यकीन था कि वो किसी बड़े घर की बेटी है। पूरा हॉस्टल उस पर जान देता था। वो है ही ऐसी, जो उससे एक बार मिल लेता है उसी का होके रह जाता है। सो तो है अंकल, सो तो है। मेरे ख्याल से वो आपकी चिट्ठी के इंतजार में रहती थी। वो रोज डाके से पूछती थी, मेरी चिट्ठी आई, मेरी चिट्ठी आई। चिट्ठी उसे भेजी थी मैंने, अपनी गलती की माफी मांगी थी उससे। लेकिन आपको यहाँ का पता किससे मिला? उसकी सहेली नीचा की चिट्ठी से। अरे, अंकल, अंकल ये क्या हुआ? अंकल, अंकल क्या हुआ आपको? अंकल
सुनो बेटा, सुनो, अगर मैं अपनी बेटी तक ना पहुंच पाया तो 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 ये वसीयत उस तक पहुंचा देना। अगर मुझे कुछ हो गया, आपको कुछ नहीं होगा अंकल, कुछ नहीं। आप बैठिए, बैठिए यहाँ पर बैठिए। अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। आप दवाई 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 मेनका, दवाई हेलो पुलिस। अंदर आओ। राम सिंह, कुछ भी नहीं मिला सर। फोटोग्राफर, फोटो खींचो। थैंक यू मिस्टर रंजीत। मिस्टर रंजीत, उसके पास से कोई शिनाख्ती पेपर न मिलने की वजह से पुलिस को दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन हम उसकी डेड बॉडी 10 दिन के लिए सिटी मॉर्ग में रखेंगे। और हाँ, और इस बीच में उसके बारे में कुछ आपको पता चले या उसके बारे में कोई पूछताछ करने के लिए आए तो प्लीज मुझे इत्तला कर दीजिएगा। जरूर इंस्पेक्टर। थैंक यू। थैंक यू। तुम? बस सिर्फ तुम? क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तुम्हें तो ये कहना चाहिए, बड़ी देर की मेहरबान, आते आते कहां रह गए थे यहां आते आते। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? और मेरा पता कहाँ से मिला? जिसके साथ जिंदगी भर का साथ हो उसका हम पल पल का पता रखते हैं। तुम अपने पिताजी से क्यों रूठ के आ गए? बेचारे बहुत परेशान हैं। पिताजी? तुम पिताजी को कैसे जानते हो? राय बहादुर दीनानाथ जी को कौन नहीं जानता है, और मैं तो उनको मिल के आया हूं दिल्ली में, उनके बैकुंठ बंगले पे। ये कोई नई चाल लेकर आए हो? नई चाल नहीं, मैंने कहा तुम अपने पिताजी से नाराज होकर मॉडलिंग करने चली आई, उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा? ये मामला मेरे और पिताजी के बीच में है। तुम कौन तुम होते मुझे हो? गलत समझ रही हो। मैंने कहा मैं हमेशा तुम्हारा सुख चाहता हूं, और तुम्हारे पिताजी ने मुझे इजाजत दी है और पसंद भी किया है। मेरे पिताजी तुम्हें पसंद करने की भूल कभी नहीं कर सकते। वो तुम्हें भी माफ कर देंगे अगर तुम वही करो जो वो चाहते हैं। और तुम्हारे ख्याल से वो क्या चाहते हैं? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि तुम मुझसे शादी करके मेरी बीबी के तौर पे घर लौटो। ये तस्वीर उन्होंने मुझे दी है, और ये दस्तखत पहचानती हो? ये वसीयत है जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम लिख दिया है, अपनी मर्जी से। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। मैंने कहा मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी और की अमानत हूँ। तुम पछताओगी, मैंने कहा, और वो भी। रंजीत, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेहमान का अपमान करना भारी पड़ सकता है। Shut up and get out, idiot! हेलो, कौन? विनोद साहब बोल रहे हैं? आप कौन? आप मुझे नहीं जानते। मैं गोरेगांव के पास मीरा पार्क से बोल रहा हूँ। आप किसी मेनका को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। क्या वो मेनका को? नहीं नहीं, मेनका को कुछ नहीं हुआ, उसका बाप मर रहा है। What? हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने ही मुझे आपका फोन नंबर दिया था। आप फौरन चले आइए। पार्क के पास आपको एक मारुति कार मिलेगी व्हाइट रंग की, जिसका नंबर है MAP 9522। मैं फौरन आता हूँ। डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी है।
मेनका के बाप से मिलने आया था ना, ऊपर जाके मिल लेना, वो तो मर चुका और कुछ ही देर में तू भी मर जाएगा। मर गया साला। दोनों कांटे निकल चुके हैं। अब मेनका और उसकी सारी जायदाद हमारे बॉस रंजीत की हो जाएगी। चलो। आइए। प्रोफेसर साहब, आप बैठिए, मैं अभी आई। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा वो तुम आ गई। तुम्हारे पास जहर है? जहर? हाँ, मैं मरना चाहता हूँ, मारे मारी जाऊँ है। लेकिन हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अरे तुम्हें तो मालूम है कि ये पिक्चर की डिलीवरी मुझे 8 दिन में देने की है। आज रात को मेरे को अमेरिका जाने का है। अरे उस गधे को आज ही वक्त मिला बीमार पड़ने का। किसे? तुम्हारा हीरो। दूसरा कौन? ओहो, लेकिन ऐन वक्त पे आपको दूसरा मिलेगा कौन? हाँ, मैं सब जगह ट्राई कर चुका, अब मेरा भेजा काम नहीं करता है। अब तुम ही सोचो। सोचो। सोचा? सोचा? थोड़ा सा वक्त तो दीजिए सोचने के लिए। हाँ लो, वक्त लो।